जय श्री महाकाल ईष्ट उज्जैन ईष्ट महादेव। मैं पंडित राहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूँ ओरियन 7 एस्ट्रो में। अंग्रेजी नववर्ष 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग निरोगी रहें, इसी कामना के साथ आज हम मकर संक्रांति के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी आप लोगों से साझा कर रहे हैं। मकर संक्रांति इस वर्ष 14 जनवरी को ही मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य सुबह 9:03 पर धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मित्रों, मकर संक्रांति को पौष संक्रांति भी कहा जाता है। यह नए साल का पहला बड़ा त्योहार होता है। सनातन धर्म में सूर्य देवता से जुड़े कई प्रमुख त्योहारों को मनाने की परंपरा है। इन्हीं में से एक मकर संक्रांति है। शीत ऋतु के पौष मास में जब सूर्य उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य की इस संक्रांति को मकर संक्रांति के रूप में देश भर में मनाया जाता है। शास्त्रों में संक्रांति के दिन स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। इसी दिन धरती पर अच्छे दिनों की शुरुआत भी मानी जाती है। इसकी यह वजह है कि सूर्य इस दिन दक्षिण से उत्तर की ओर गमन करने लगते हैं। इससे देवताओं के दिन का भी आरंभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। इसलिए इस दिन किया गया दान पुण्य अन्य दिनों पर किए गए दान पुण्य से अधिक फलदायी होता है। पुराणों में मकर संक्रांति को देवताओं का दिन बताया गया है। मान्यता यह भी है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना वापस होकर लौटता है। मकर संक्रांति पर खरमास का भी समापन हो जाता है और शादी विवाह जैसे शुभ मांगलिक कार्य जिन पर रोक लगी रहती है वह हट जाती है। भगवान सूर्य एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके रोजाना हम लोगों को प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। सूर्य 12 महीने में 12 अलग अलग राशियों में भ्रमण करते हैं, यानी एक राशि में 30 दिन सूर्य भगवान रहते हैं। इन्हीं 12 राशियों में 6 राशियों में जब वह भ्रमण करते हैं तो उसे दक्षिणायन कहते हैं और बाकी की 6 राशियों में जब वह भ्रमण करते हैं तो उसे उत्तरायण कहते हैं। जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं और उसी दिन से सनातन धर्म के सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। उत्तरायण के 6 महीने सभी कार्यों के लिए शुभ होते हैं। रामायण में लिखी हुई एक चौपाई के अनुसार माघ महीने में जब सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस समय समस्त तीर्थ मां गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। इसीलिए भी मकर संक्रांति का महत्व और भी बढ़ जाता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का भी बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन विशेष तौर पर श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण के महत्व को बताते हुए कहा है कि उत्तरायण के 6 माह में शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाश में रहती है तो इस प्रकाश में शरीर को परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म जो नहीं होता है, ऐसे लोग सीधे ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं और पृथ्वी अंधकार में होती है तो इस अंधकार में शरीर त्याग करने पर पुनः व्यक्ति को जन्म लेना पड़ता है। अनेक स्थानों पर इस त्योहार पर पतंग उड़ाने की भी परंपरा प्रचलित है। लोग दिन भर पतंग उड़ाकर हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव का मजा लेते हैं। विशेष रूप से पतंग उड़ाने की प्रतियोगिताएं भी कई जगह पर आयोजित होती हैं और पतंग उड़ाने के पीछे धार्मिक कारण यह भी है कि श्री रामचंद्र भगवान ने भी पतंग उड़ाई थी। गुजरात और सौराष्ट्र में मकर संक्रांति के दिन कई दिनों का अवकाश भी रहता है। यहाँ इस दिन को भारत के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कहते हैं कि पौष मास की सर्दी के कारण जब हमारे शरीर में कई तरह के बीमारियों से ग्रसित हो जाता है जिसका हमें पता नहीं चलता है और कुछ मौसमी बीमारियों के कारण त्वचा भी रुखी हो जाती है। इसलिए जब सूर्य उत्तरायण होते हैं और इसकी किरणें हमारे शरीर के लिए औषधि का समान का काम करती है और पतंग उड़ाते समय हमारा शरीर जब सीधे सूर्य की किरणों में आता है तब जिससे अनेक शारीरिक रोग जो कि सर्दी में हो जाते हैं वे स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं और नई ऊर्जा का एहसास होता है। आइए आपको मकर संक्रांति से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख कथाओं के बारे में हम विस्तार पूर्वक बताते हैं। सूर्य का मकर में प्रवेश यानी मकर संक्रांति दान पुण्य की पावन तिथि है। इसे देवताओं के दिन भी कहा जाता है।
इसी दिन सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण के समय को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात भी कहा गया है। मकर संक्रांति एक तरह से देवताओं की सुबह होती है। इस दिन स्नान, दान और जप, तप, श्राद्ध और अनुष्ठान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। पौराणिक कथा कहती है कि ये तिथि उत्तरायण की तिथि होती है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति के दिन का ही चयन किया था। जब वे बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तब वे उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मकर संक्रांति की तिथि पर ही अपने जीवन को त्यागने का संकल्प किया था। ऐसे कहते हैं कि जब उत्तरायण में देह त्यागने वाली आत्माएं कुछ पल के लिए देवलोक में चली जाती हैं, फिर उन्हें पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। महाराज भागीरथी ने इस दिन अपने पूर्वजों के लिए तर्पण किया था। इसलिए मकर संक्रांति पर पश्चिम बंगाल में गंगा सागर में मेला भी लगता है। मकर संक्रांति का त्योहार इसलिए वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर आदि 12 राशियों पर हम लोगों ने विस्तार पूर्वक 12 अलग अलग वीडियो बनाए हैं, जिसमें कि आपको सेहत से जुड़ी जानकारियां और करियर से प्रधान जानकारियां और इस साल आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी जानकारियां विस्तार पूर्वक बताई गई हैं। और तरह के ज्ञानवर्धक और सनातन से जुड़ी जानकारी देखने के लिए आप हमारे संग ओरियन एस्ट्रो पर बने रहें। धन्यवाद। ठीक।